एक 10 साल की लड़की सुबह सुबह सोकर अपने कमरे में से आती है। और जब वो अपने कमरे में से आती है तो उसने साड़ी पहन रखी थी और अपनी मांग में बहुत ज्यादा सिंदूर भर रखा था। उसकी माँ जो कि पूजा कर रही थी, जैसे ही वो अपनी बेटी की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो घबरा जाती है और कहती है कि बेटा, ये तुमने क्या किया। तभी वो बच्ची कहती है, कौन, किसने क्या किया, और मैं तुम्हारी बेटी कहाँ से हूँ, हमारी तो शादी हो गई है। वो राजस्थानी लैंग्वेज में बात कर रही थी और वो लड़की दिल्ली में रहती थी। ना ही तो उसने कभी किसी राजस्थानी को देखा था, ना ही वो कभी राजस्थान गई थी। और जब वो बात करती है तो उसका बोलने का लहजा ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कितने सालों से राजस्थानी भाषा को बोला हो। उसके पिता बाथरूम से आते हैं, जो कि नहाकर आए थे। वो अपनी बेटी को देखते हैं, वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं। उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो डांट लगाते हुए कहते हैं कि बेटा, ये तुमने क्या किया। तो वो अपने पिता को भी वही जवाब देती है, आप कौन हो, आपको नहीं पता, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे कुंवरसा को इन लोगों ने मार दिया था। वो इतनी बात कहती है और वो बच्ची बेहोश हो जाती है। जब वो बच्ची बेहोश होती है तो माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे कोई भी परेशानी नहीं बताता है। वो उस चीज को देखकर बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जब डॉक्टर को वो पूरी परेशानी बताते हैं और जब जो डॉक्टर बताता है उसे सुनकर माता पिता हैरान हो जाते हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी दिल्ली से शुरू होती है और ये कहानी खत्म होती है राजस्थान रौद्रपुर में। राजस्थान रौद्रपुर में एक प्यारा सा परिवार होता है जिसमें दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई जिसकी बहुत सारी जमीनात थी, बड़ा सा एक घर था, हवेली कह सकते हैं पहले समय की, और उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो परिवार बहुत खुश था और अब वो दोनों पति पत्नी यानी कि छोटे वाले घूमने के लिए विदेश जाने के लिए तैयार थे। घर में अपनी जेठानी का बहुत अच्छे से आदर करती थी वो छोटी बहू, बहुत प्यार किया करती थी। और वो जो बड़ी बहू थी वो भी बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि इन दोनों भाइयों के माता पिता बहुत समय पहले इस दुनिया से जा चुके थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का ख्याल रखा और बड़े भाई की पहले शादी होती है। जब इस घर में भाभी आती है तो वो अपने देवर को एक माँ की तरह लाड करती है, और वैसे ही जब देवर की शादी होती है तो उसकी पत्नी को वो अपनी बेटी की तरह लाड करती है, बहुत अच्छे से उस परिवार को संजोती है। और अब उनकी जिद थी कि हमें घूमने जाना है। घूमने जाने के लिए, विदेश जाने के लिए वो लोग घर से निकले थे और घर से निकलने के बाद अब उनका कोई अता पता नहीं था। परिवार वालों ने बहुत ढूंढा और परिवार हवाई अड्डे पर जाकर पता किया और वहां पर देखा कि हमारे जो घर वाले हैं वो यहाँ से गए या नहीं गए, तो वो वहां पर पहुंचे ही नहीं थे। यानी ये तो बात पक्की थी कि वो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया में कहाँ है ये वो नहीं जानते थे। बहुत बहुत परेशान होते हैं और बहुत जगह उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई उन दोनों को ढूंढने के लिए, और उन दोनों ने पूरे राजस्थान की खाक छान मारी, लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं चलता है। वो आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं और करीबन 10 साल हो चुके होते हैं। और 10 साल पहले जब वो मिस हुए थे उसके करीबन 1 महीने बाद इस घर में एक बेटी का जन्म होता है। वो बेटी जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी, और वो बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ साथ जब वो करीबन 10 साल की होती है तो अचानक से वो सिंदूर लगाकर खड़ी हो जाती है और वो अपने माता पिता पर चीखती है और कहती है कि मुझे रौद्रपुर जाना है, मुझे अपनी जिठानी सा को और अपने जेठ जी को ये सब कुछ बताना है, मेरे कुंवरसा के साथ क्या हुआ है ये सब कुछ बताना है। अब ये माता पिता हॉस्पिटल में है, डॉक्टर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कभी कभी इंसान एक ऐसे फेज में चला जाता है कि उसको अलग बातें याद आने लगती हैं, लेकिन डॉक्टर्स इस बात को क्लियर नहीं करते हैं। ये हमने अपने पुराणों में भी देखा है और हमने बहुत सारी चीजों में देखा है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और इस चैनल पर बहुत सारी पुनर्जन्म की मैं कहानियां लेकर आई हूँ। वैसी ही एक ये भी कहानी है। इस बच्ची का पुनर्जन्म हो गया था, लेकिन इस बच्ची का पुनर्जन्म 1 महीने बाद हो गया।
यानी कि जब 1 महीने पहले वो वहाँ से गायब होते हैं, उनको मार दिया जाता है, उसके बाद ही इसका जन्म हो जाता है। जबकि कुछ लोगों का कहना होता है कि जो पेट में जब गर्भ में बच्चा होता है तो 3 महीने का जब होता है तो जी पड़ता है। लेकिन ये भगवान की लीला है, अब ये तथ्य सही है या गलत है, ये आप ही कहानी को सुनकर अंदाजा लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब माता-पिता अपनी बेटी को जो पंडित जी महाराज हैं उनके पास लेकर जाते हैं। पंडित जी महाराज से जब बात करते हैं तो वो उसकी सारी कंडीशंस को सुनते हैं। तभी वो बताते हैं कि किसी-किसी अवस्था में ऐसा हो जाता है कि बच्चे का पुनर्जन्म होता है और उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है। आपकी बेटी का भी पुनर्जन्म है और ये रौद्रपुर आप लेकर जाइए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। माँ बार-बार मना करती है और कहती है कि मेरी बेटी बीमार है। हो सकता है इसने कोई टीवी में कोई सीरियल देख लिया हो, उस चीज के बारे में कह रही हो। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। पिता भी ये बात कहता है और अब वो नहीं जाने का फैसला करते हैं। वो वहां पर रहते हैं। अब आए दिन वो साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती और उसी लैंग्वेज में बात करने लगती। बार बार जिद करा करती कि मुझे रौद्रपुर जाना है। अकेली घर से निकलने लगी। अब माता पिता हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब वो मजबूर हो जाते हैं और अपनी बेटी को लेकर रौद्रपुर की तरफ चल देते हैं। वो तीनों गाड़ी में होते हैं। अगली सीट पर मम्मी और पापा बैठे हैं, पीछे उनकी बेटी बैठी है। बिल्कुल नॉर्मल है, उसे हर वक्त याद नहीं आती थी। जैसे एक स्ट्रोक पड़ता है वैसे उसे कभी कभी याद आया करती। अब जैसे ही वो रौद्रपुर पहुंचते हैं, मतलब जो गांव का रौद्रपुर में जो उनके घर का रास्ता था यानी गांव का रास्ता था, वो उन्होंने मैप पर लगा रखा था। अब मैप के हिसाब से वो चल रहे थे। तभी वो कहती है कि नहीं पापा, आप गलत जा रहे हो, आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ से बहुत आसान रास्ता है और ये शॉर्टकट भी है। वो हैरान और परेशान, जो बच्ची कभी भी नहीं आई उसे ऐसे शॉर्टकट पता है। और फिर कहती है थोड़ा आगे चलेंगे तो कचौड़ी वाले होंगे, उनसे कचौड़ी खानी है, उनकी कचौड़ी यहाँ पर फेमस है। माता पिता को ये तक नहीं पता था कि आगे कोई होटल या कोई दुकान मिलेगी। उन्हें बस ये पता था कि कैसा पता नहीं सुनसान रास्ता है, क्योंकि राजस्थान में दूर दूर तक दुकानें, दूर दूर मतलब काफी डिस्टेंस पर घर भी होते हैं, दुकानें भी होती हैं। अब उस रास्ते से जाते हैं और वाकई में वही दुकान पड़ती है। वहां से उसका पिता कचौड़ी लेने के लिए उतरता है तो वहां पर एक महिला कचौड़ी ले रही थी। उस महिला को देखकर वो बच्ची गाड़ी से उतर जाती है। उसकी माँ बैठी हुई फोन पर बात कर रही थी। उसे नहीं पता चलता है उसका पिता कचौड़ी ले रहा था। और जब वो महिला कचौड़ी लेकर आती है तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कैसी हो जेठानी साहब। जब इस तरीके से वो बोलती है तो वो महिला हैरान होती है, क्योंकि अब उस बच्ची का बदला हुआ रूप था। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ तुमने अपने गले का पट्टा क्यों नहीं पहना। क्योंकि उसकी गर्दन में चोट थी तो डॉक्टर ने उसे गले में कॉलर लगाने के लिए दे रखा था। उस दिन उसने वो नहीं लगा रखा था। तभी वो कहती है मुझे तो पता था, आप अपना कॉलर हमेशा गाड़ी में भूल जाती हैं। और वो खुद उसकी गाड़ी के पास जाती है और वो कॉलर निकालकर उसे देती है। वो महिला उस कॉलर को लेती है। वो वाकई में उसकी जेठानी सा थी। अब वो महिला उसकी तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखती है, लेकिन वो उसका नाम भी लेती है, उसके घर का, उसके परिवार का भी बताती है। तो वो हैरान हो जाती है। अब यहाँ से वो महिला तो चली जाती है। वो बच्ची उसे बहुत अलग तरीके से देख रही थी। उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटा अनजान लोगों से बात नहीं करते। वो बच्ची उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो लोग एक होटल में रुकते हैं और वहां रुककर अब इस कहानी का पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो महिला आती है और कहती है कि आपकी जो बेटी है, मुझे लग रहा है मेरी देवरानी का पुनर्जन्म है। इसे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सब कुछ पता है और मेरी देवरानी और मेरे देवर 10 साल पहले गायब हो गए थे। अब हो सकता है कि किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया हो, ये मुझे बता सकती है उनके साथ क्या हुआ। लेकिन माँ वहां पर डट कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी से कोई भी ऐसा वैसा सवाल ना करिए, मेरी बेटी की तबीयत और भी खराब हो सकती है। लेकिन उसका जो पिता है वो कहता है कि हम आए भी इसी काम के लिए हैं, क्यों ना इनकी बातें सुनी जाए। तो वो कहती है कि आप यहाँ ना रुकिए, आप हमारी हवेली पर चलिए, वो भी इसकी अपनी हवेली है, वहां जाकर इसको सारी बातें याद आ जाएंगी। उस वक्त वो बच्ची सोई हुई थी। अब उसके माता पिता सुबह होने का इंतजार करते हैं। वो अपना एड्रेस बताकर जाती है। अब वो सुबह सुबह उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही बच्ची को सब कुछ याद आ जाता है। वो जाते ही अपनी जेठानी के गले लगकर रोने लगती है और कहती है मेरे कुंवर सा को उन लोगों ने मार दिया। जब वो बार बार ये बात कहती है तो वो माँ
यानी कि वो जेठानी पूछती है और उसका जेठ जी भी कि बेटा वो कौन लोग थे। तभी वो बताती है कि जब हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकले तो वहां पर जाकर हम रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, और जब हम लोग पंचर के लिए किसी को देखते हैं इधर उधर, कुंवरसा जाते हैं इधर उधर देखने के लिए, 4-5 लोग आते हैं, उनके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। उन्होंने मेरे सारे गहने छीन लिए और इनके भी हाथ की अंगूठी, गले की चेन सबको छीन लिया, और इन्होंने फिर हम दोनों को बहुत मारा। इतना मारा कि इनका जो पेट में इतनी हड्डियां थी वो काफी टूट गई थी और बहुत सारा खून बह गया था, क्योंकि जब इनको मार रहे थे इनका सिर में बहुत गहरी चोट लगती है जिससे काफी खून बहता है। जब मैं बार बार उन पर चिल्लाती हूँ तो उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया, जिससे मेरी सांसें थम जाती हैं और मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। अब वो जो उसकी जेठानी है वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है मुझे अंदाजा था मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है। तो वो कहती है कि बेटा तुम हमें बता सकती हो वो कौन सी जगह थी, वो कहाँ के लोग थे। तो वो कहती है हाँ मैं इसीलिए आई हूँ, मैं जरूर बताऊंगी, मेरे कुंवरसा को उन्होंने मुझसे दूर कर दिया। अब उसे वहां लेकर जाया जाता है, वो गाड़ी में उनके साथ जाती है और उस जगह को बताती है। उस इलाके में एक कुछ लोगों की टोली थी जो लूटपाट किया करते थे। अब पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, पुनर्जन्म की बात को कोई नहीं मानता, लेकिन लूटपाट का मामला दर्ज किया जाता है और उन लोगों को पकड़ा जाता है। जब उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है, पुलिस की 3rd डिग्री दी जाती है, तो वो सारी हकीकत बयां कर देते हैं और वो बताते हैं कि उसी जंगल में उन दोनों की डेड बॉडी दबी हुई है। वहां से निकालकर उनका 10 साल बाद अंतिम संस्कार होता है, और उसके बाद वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, उसे अब सारी बातें वो भूल चुकी थी। अब इस चीज को आप क्या कहेंगे? क्या ये पुनर्जन्म था या फिर उसकी आत्मा इसके अंदर आई थी? कुछ नहीं कह सकते। ये कहानी में रहस्य बना रह गया और आज भी रहस्य है, लेकिन उसके जिन्होंने मारा था उनको जेल हो गई और उनको इंसाफ मिलता है। अब वो जेठ जेठानी आज भी उस बच्ची से मिलना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है, वो उन्हें उनसे नहीं मिलने देती। उस बच्ची की लाइफ से वो चैप्टर खत्म हो गया है, वो सारी चीजें भूल चुकी है। ये कहानी यहाँ पर ये साबित करके जाती है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो भगवान हमें देखता है और वो किसी न किसी जरिए से हर सच को सामने ला देता है। इसीलिए अपने किसी भी कार्य को आप करते हो तो सतर्कता से करें, सावधानी से करें, कभी भी कोई गलती ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तो ऊपर वाला जरूर हमें देखता है। तो इसीलिए अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी को मधुर बनाइए। जिंदगी बहुत सुंदर है, इसके जीने का अलग ही तरीका होता है। अगर इसे हम शांति से भक्ति में होकर जीते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। अपनी जिंदगी को शांति से जिएं, अच्छे से जिएं, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करती हूँ। आप सबका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी प्यारी बहन, अपनी बिटिया को अपना सपोर्ट देते रहें और आगे बढ़ने का मौका देते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।